चलिए आज हम लोग नए चैप्टर के शुरुआत कर रहे हैं। नई सोच, नई उम्मीद, नया आशा, नए विश्वास के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, जो आप लोग पहले से ही समझिए से छठा क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। फिर से हम लोग उस अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है दोस्तों से नई तकदीर कभी भी लिखी जा सकती है, बशर्ते अपने अंदर चाहत होनी चाहिए। कर्म वो एक आईना है जो इंसान को असली चेहरे को दिखा देते हैं। आज तुम अपनी समय को गंवाओगे तो कल इसी समय के लिए पछताओगे। कहा जाता है दोस्तों, जिस चीजों में आपको दुख मिलती है उसी चीजों से आपको सुख भी मिलती है। आज आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, उसमें आपको कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, समय बहुत कम है, 1.5 माह और समझिए से समय बचा हुआ है। उस 1.5 माह को अपने रातों को दिन अगर बना लेते हो तो निश्चित तौर पर आपका एक दिन आपका दिन ही रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्राइट। समझ गए? तो जिंदगी में अगर खुशियां लाना चाहते हो, अपने सोच के अनुसार अपने माता पिता को भी खुश करना चाहते हो, तो ये 1.5 महीना जो आपका कीमती जो समय है, उस समय को अच्छा तरह से आप लोग उपयोग करें। और नहीं तो निश्चित तौर पर जिस चीज में आप खुशी पा रहे हैं वही चीज आपको दुख का कारण बनाएगा। तो इसीलिए ज्यादा ना घूमिए इस समय, जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग ज्यादा विचार ना करते हुए, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। लेकिन जब भी हम लोग इसको एलसीएम की तरह बनाएंगे तो जो भी आएगा मेरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो उसको गुणनखंड गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है, उसको गुना के रूप में सजाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लोअर कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे लो से हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो सबसे लो संख्या आपका क्या है, कौन सा है, 2 है। ठीक ना, तो इसको हम लोग जब 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 70 होगा। 70 को 2 से भाग करेंगे तो 35 होगा, और ये 3 से नहीं लगेगा, आपका 5 से लगेगा। तब 5 साथ कितना हो जाएगा, 35। अब इसके बाद आपका कटेगा नहीं। तो चलिए इसको हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ना, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, तो इसको गुना के रूप में व्यक्त करते हैं। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो 2 कितने हैं आपके, 2 है, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब लोग दूसरा फिर प्रश्न देखते हैं। उसी का 156 है। तो 156 को 2 मरतबे जब हम लगाएंगे तो कितने मरतबे मेरा कटेगा, यहाँ पर 7 दूना 14 हो जाएगा, 8 दूना 16, 78 मरतबे ना। अब फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18 और 13 तिया 40, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको कटने वाला नहीं है, कटबो करेगा तो 13 से ही कटेगा, एक मरतबे। तो 1 के पारा 13 मरतबे, अच्छा 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 दुगो है तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं, यहाँ पर 3 कर लेते हैं, यहाँ पर 1। यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। तो ऐसे मैथ भी विद्यार्थियों से छूट जाता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं से अभाज्य गुणनखंड कहा जाता किसको है, लेकिन सबको ये मालूम है कि ना। अभी देखने पर सब कुछ आसान है ना, लेकिन यही हम लोग नहीं समझेंगे से अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, छोड़ देंगे परीक्षा में। तो इसलिए सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। अभाज्य गुणनखंड जब जानते हैं उसको किस रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यही आपका गुणनफल के रूप में, गुना के रूप में है ना, ये गुणनफल के रूप में होगा। चलिए 3 नंबर में सबसे पहले आप लोग ही बताएंगे, सबसे पहले कितने मरतबे कटेंगे, 3 मरतबे। चलिए 3 मरतबे कटेंगे तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा, और यहाँ 22, 3 7 21 हो जाएगा, 3 पचे 15 होगा। फिर कितना से लगेगा, 3 से। 3 चौका हो जाएगा 12, 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 पचे 15। अब कितने से लगेगा, 5 से लगेगा। तब 5 5 8 40, 8 मरतबे और 5 25। फिर लगेगा 5 मरतबे, तो 50 5 एकम 5 और 5 7 35। अब इसके बाद आपका नहीं लगेगा। ठीक ना,
चलिए ऊपर से गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं हम लोग। 3 गुने 3, 5 गुने 5 इंटू क्या हो जाएगा 17। तो यहाँ पर 2 3 है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, 2 5 है तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, और कितना होगा 17। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर के हम लोग देखते हैं। 4 नंबर कितना है, ये डायरेक्ट आपका 5 से लगेगा। इसको विभाज्यता का नियम जिसको मालूम होगा उसको आभाज्य गुणनखंड करने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। विभाज्यता का नियम आपको 6 क्लास में पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लड्डू रहेगा ही और यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप कितने मरतबे लगेगा, 7 मरतबे, 143 मरतबे कट जाएगा। आप कितने मरतबे लगेगा, 11 मरतबे है, यहाँ पर 13। चलिए अब इसके बाद नहीं लगेगा तो 5 गुने हो जाएगा, 7 गुने हो जाएगा, 11 गुने हो जाएगा, 13 गुने। ये इसमें कोई आपका जोड़ा चाहे ट्रिपल नहीं है, ये सिर्फ जैसे के तैसे हम लोग लिख देंगे। चलिए अगला संख्या बोलिएगा 5 नंबर का। 5 नंबर यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ तक। चलिए कितना है, 74 29 है। चलिए इसको आप कितने मरतबे लगाए हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर देखते हैं 74 29, यहाँ पर हम 5 लिख दिए। चलिए यार 3 कितना से लगेगा, 17 से लगेगा, डायरेक्ट 17। अब यहाँ पर कितना लिखाएगा, चलिए आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। चलिए बताइए आप लोग, 17 से जब विभाजित करेंगे तो कितना मरतबे आएगा, बात हमारा सुनाइए नहीं, 437 आया है ना। चलिए 19 मरतबे लगेगा, इसके बाद 23 मरतबे कट जाएगा। अब इसके बाद आपका लगेगा ही नहीं। चलिए तो यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे किस विधि द्वारा हमको बनाना है। ध्यान दीजिए, पावर सबको रहता है, बशर्ते एक निर्जीव चीज में उसको रोकने की पावर किसी के पास नहीं रहता है। ये आपके निर्जीव चीज है, इसको बनाने के लिए आपके पास पावर नहीं है कि नहीं। मोटरसाइकिल जो है 100 से स्पीड है, 100 से ऊपर समझिए स्पीड है, चाहे 90 या 95 है, और आपको कह दिया जाए एक आप उस बाइक को रोक देने के लिए, तो आपके अंदर पावर नहीं है। समझ गए, है सब चीज में पावर, बशर्ते उसके लिए समय देना पड़ता है। इस चीज को भी पाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, और उस स्पीड को रुकने के लिए भी उसमें समय देना पड़ेगा। क्योंकि आपका जब भी 10 मीटर या 20 मीटर पहले ही उस चीज को रफ्तार को आपको कम करना पड़ेगा, तभी जाके उसको जाकर जिस जगह पे आप रोकना चाहेंगे रोक सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित युग्मकों में से HCF और LCM ज्ञात करना है। मतलब LCM का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक, लोअर कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब, HCF का मतलब तो आप लोग जानते हैं महत्तम समवर्तक होता है, क्या होता है हाइमन कॉमन फैक्टर। समझ गए। तो ज्ञात करना है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, जांच भी करना है। जब हम LCM और HCF ज्ञात कर लेंगे उसके बाद हमको क्या करना है, जांच करना है, और जांच करने के बाद दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF गुने LCM होता है। तो सबसे पहले 26 और 91 को अभाज्य गुणनखंड आप लोग कर लीजिए। 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुने 13 हो जाएगा, और 91 का आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 7 गुने आपका 13 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, HCF ज्ञात करने के लिए जब दोनों में जो शामिल होता है वही HCF कहलाता है। तो आपको दोनों में शामिल क्या है, 13 है, तो 13 क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है। और LCM ज्ञात करने के लिए जो दोनों में मिल रहा है उसमें से मात्र एक ही लिखाएगा। समझिए ना, HCF जितना रहेगा उसको लिख लेना है जो हम घेरावा नहीं किए हैं, और उसके बाद जो घेरावा नहीं किया उसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा मेरा, 182 होगा, 182। अब इसमें आपको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2
संख्याओं का क्या होगा? गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? HCF। यहाँ पर क्या होगा आपका? HCF गुने LCM। ठीक है, तो चलिए दो संख्या आपका कौन सी है? आपका 26 और 91 है। तो 26 गुने 91 गुणनफल कर रहा है, तो गुणनफल कर लीजिए। और HCF और LCM, तो HCF कितना हो गया आपका? 13 हो गया, तो यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। और LCM आपका कितना? 182। 182। अब इसको हम लोग दोनों को दोनों साइड में गुना करके देखेंगे, अगर दोनों बराबर हुआ तो आपका जो LCM HCF सही है, नहीं तो गलत है। चलिए दोनों को गुना करने पर आप लोग को कितना आया? 23 आपका 66 आएगा। ठीक है ना, 23 66 आएगा। तो इधर भी आपका कितना होगा? 23 66 होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 और 3 को भी डील करेंगे। अब यहाँ पर 510 का भाज्य गुणनखंड आप लोग बताइए कमेंट करके। तो 2 3 5 17, ठीक ना? 2 3 5 17। अब ये कैसे टूटेगा आप लोग को ये भी बताना पड़ेगा। तो क्या करना है? 510 को क्या करना? LCM कर देना। तो ये जब 2 मरतबे करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 पचे 10 और फिर हो जाएगा 2 पचे 10। फिर इसी तरह से हम लोग 3 से लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 7 3 8 24 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको कितना मरतबे लगेगा? 3 मरतबे कि 5 मरतबे? 5 मरतबे लगेगा। तो 5 एकम 5 और 5 7 35 17 मरतबे। तो ऐसे करके आप लोगों को इस तरह के सेटिंग करना है, ठीक ना? ठीक है, जैसे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 वही ना आया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 उस तरह के बनाना है। अब इसी तरह के हमको क्या करना है? 92 को भी करना है। चलिए 92 को आप लोग बताइए, 92 को कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 23 आएगा। तो आप लोग को मालूम है HCF का कैसे निकलेगा? तो जो दोनों में मिलता है वही HCF कहलाता है। तो दोनों में मेरा 2 मिला, अब इसके अलावे फिर 2 नहीं ऊपर है, नहीं है, 23 नहीं है, और ऊपर से फिर नीचे देखिए नहीं मिलेगा कोई संख्या। तो जो मिला सो आपको 2 मिला, तो 2 हो गया आपका HCF और LCM। ये तो हमको लिखना ही है, सबसे फर्स्ट में लिख लो या बाद में लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। बाकी ये ऊपर वाले पूरा लिख लीजिए, 2 छोड़कर 3 5 17। उसके बाद नीचे वाले लिख लीजिए 2 गुने 23, इसको छोड़कर ये वाला तो यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर लिख ही दिया। बाकी जिसमें घेरावा नहीं होता उसको लिखा जाता है। तो चलिए फिर उसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM गुने HCF। तो दो गो संख्या आपका कितना है? 510 गुने 92 और LCM कितना आया? इसका गुणनफल बोलिए 23 460। 23 460, तब 2 गुने LCM कितना हो गया? 23 460 गुने 2। अब इसको गुणनफल आप लोग बताइए। 46 920, तो इसको भी गुना करने पर आपका आएगा 46 920। तो इस तरह के दोनों अगर बराबर होगा तो आपका राइट आंसर है, नहीं तो आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। 336 का कोई बताएगा? 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 तब 7 आएगा। उसी प्रकार 54 का बताइए आप लोग। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। चलिए अब इसमें आपका 2 मिल रहा है और आपका 3 भी मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपका HCF हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। और LCM आपका होगा यहाँ पर 2 गुने 3 तो पहले लिखना है, जो मिलता है 100। बाकी जो घेरावा नहीं है उसको लिखना है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7
गुने हो जाएगा आपका 3 × 3। चलिए अब इसका आप गुणनफल बता दीजिए। आपका गुणनफल आता है 30 24। चलिए आप उसी सूत्र का फिर से प्रयोग करिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने हो जाएगा एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल आपका कितना है, 336 × 54 बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 324। चलिए इसको दोनों को गुना कर लीजिए। कितना आएगा, 18 144। तो इसको भी गुना करने पर 18 144 ही आएगा। चलिए ऐसा ही आप लोग को बनाना है। चलिए फिर हम लोग आगे चलेंगे 3 नंबर में।